गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हिस्ट्री विद उर्मी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैसे ये है तो एक अर्बन सिविलाइजेशन, लेकिन हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता है क्योंकि इसमें स्क्रिप्ट वगैरह हमें मिली तो है, पर हम अभी उसे पढ़ नहीं पाए ना, इस वजह से इसमें इतना हमें मिला। लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है सब लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी साइट वगैरह है, कुछ बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा कम समझ में आती है, कुछ ज़्यादा समझ में आती है। पर हम स्टार्टिंग करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, ये पूरी सिविलाइजेशन है वो इंडस यानी कि सिंध नदी है ना, उसके आसपास डेवलप हुई थी। ये फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन है। हमने पहले इसके लेक्चर में पढ़ा स्टोन एज था, उसके बाद जो नियोलिथिक एज आया ना, जब हमने देखा सेटलमेंट हो रही है, एग्रीकल्चर वगैरह सब टेक्निक्स डेवलप हो रही है ना, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं है कि आयरन क्या है ना। पर ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पता नहीं चलेगा, वो तो हम वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे। पर ये लोग कुछ मेटल्स वगैरह थे जिनसे इनकी जान पहचान थी। वो मेटल्स है कॉपर, टीन, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, है ना, ऐसे कुछ है जिनसे ये परिचित थे। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: अर्ली, ट्रांजिशन फेज, मैच्योर फेज और लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन फेज, है ना। अब क्या है, इन चारों फेज को डिवाइड करने का मतलब क्या है? अब आप अच्छे से समझेंगे ना तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे ये पूरा ऐसे 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 और फिर ऐसे। मतलब ये पहले एक रूरल टाइप था, मतलब डेवलप हो रही थी, फिर एकदम से ये पीक पर पहुंचेगी जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरे वर्ल्ड पर काफ़ी इम्पैक्ट रहा। पर फिर देखेंगे धीरे धीरे इसके डिक्लाइन वाले स्टेज को, जहाँ पर वो ख़त्म सी हो जाती है। शुरुआत करते हैं अर्ली फेज में। इसमें हड़प्पा, देखिए हर एक साइट है। अब आपको लगेगा एक ही साइट बार बार रिपीट हो रही है, क्योंकि रिपीटेशन इसलिए हो रहा है, एक ही साइट में स्टेजेस इतने ज़्यादा मिले हुए हैं। तो आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने पहली बार खुदाई की, हमको ये स्टेज मिला, उसके बाद फिर से अगर मतलब वहाँ पे खुदाई वगैरह करेंगे तो हमें दूसरा फेज भी मिलेगा, सेम सेम प्लेस पर, है ना। जैसे आपने हड़प्पा देख लिया, अब ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, है ना, ट्विन सिटी ऐसे कुछ कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो हड़प्पा सिटीज में भी था और अभी हड़प्पा को यहाँ पे रूरल की तौर के भी दिखाया जा रहा है। हड़प्पा, कोटदीजी, आमरी, अब देखिए फोर्टिफाइड थे, है ना, मतलब रूरल सिविलाइजेशन में भी इन्होंने सब फोर्ट वगैरह बना कर रखे हैं। ग्रिड प्लानिंग है तो सही है ना, मतलब मोस्टली में मिलेगी, जिसमें नहीं मिलेगी जो भी एक, है ना, एक्सेप्शन वगैरह है वो मैं आपको बाद में बताती जाऊंगी। ट्रेड नेटवर्क इनका बहुत ज़्यादा अच्छा था, पर अभी ये इंटरनल ट्रेड नेटवर्क है, लाइक इन्होंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है। फिर क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन था ना, वो बुनकर वगैरह हो गए जो बनाते होंगे, पोर्टरमैन हो गए, ब्लैक स्मिथ वगैरह, है ना, ब्लैक स्मिथ तो कैसी होगी यहाँ पर। अब ये है ट्रांजिशन फेज। कुन्नुल है, इसमें धोलावीरा है, हड़प्पा है। ये धोलावीरा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये गुजरात में आई हुई प्लेस है ना, खदीर बेट करके है। ये गुजरात के रीजन में जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पाया जाता है, डेजर्ट में। अब वो इसका खदीर ऐसे बेट वगैरह करके बोलते, तो हमें ऐसा लगता है कि ये कहीं समुंदर में आइलैंड जैसा होगा ना, लाइक बेट का मतलब आइलैंड ही होता है। बेट गुजराती वर्ड है और इसको ऐसे खदीर बेट बोला जाता है। पर ये कोई आइलैंड वगैरह नहीं है जो समुंदर से घिरा हुआ हो, ये एक डेजर्ट में बना हुआ है और डेजर्ट में ये बीचों बीच आया हुआ है। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होगा, धोला मतलब वाइट एंड वीरा का मतलब होता है वेल, है ना, लाइक कुआं जिसमें से पानी आएगा। सो इसका शाब्दिक अर्थ दूंगा सफेद रंग का कुआं, ऐसे कुछ करके। फिर हड़प्पन साइड देखिए, हड़प्पा फिर से ट्रांजिशन फेज में भी, क्योंकि इसका ट्रांजिशन हुआ है
फिर क्राफ्ट, यहाँ पे भी क्राफ्ट, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे क्राफ्ट ज़्यादा स्पेशलाइज़ हुआ, ज़्यादा बढ़ा है ना। अब ऐसा सोच सकते हैं कि ट्रेड नेटवर्क ज़्यादा बढ़ा होगा, इस वजह से क्राफ्ट भी ज़्यादा बढ़ा है। इरिगेशन टेक्निक भी थी, ये ज़्यादातर नॉर्मल इरिगेशन टेक्निक है जो कैनाल और वेल थ्रू किए जाते हैं। मैच्योर हड़प्पन फेज़ है। मैच्योर हड़प्पन फेज़ में मोहनजोदड़ो है। ऑब्वियसली बात है ना, आपने मूवी भी देखी होगी। सबसे अगर कहा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट, तो मोहनजोदड़ो ही आएगा। फिर है कालीबंगन, फिर धोलावीरा। अगेन धोलावीरा में 3 स्टेजेस पाए गए, इसलिए धोलावीरा यहाँ पे भी है। फिर यहाँ पे फुल स्केल अर्बनाइजेशन, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये जो हमारा ग्राफ था ना, जैसे हम चल रहे, ये अर्ली हो गया, इसको आप ट्रांजिशन फेज मान लें। यहाँ पे हम एकदम पीक पॉइंट पे ना फुल स्केल अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा है। दी एमरजेंस ऑफ राइटिंग, देखिए यहाँ पे इनकी ये अगेन धोलावीरा, यहीं से हमें साइन बोर्ड मिला है। ये सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे फैक्चुअल्स है पर पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। धोलावीरा से काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। कुछ एक साइड बहुत ज़्यादा फेमस है, एक हड़प्पा जो तो है ही, मोहनजोदारो भी है, धोलावीरा भी है, लोथल भी है, कालीबंगन है, बनवाली है ना। ये सारे ऐसी साइट वो है जहाँ से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको थोड़ा अच्छे से कवर कीजिएगा। धोलावीरा से हमें साइन बोर्ड मिला हुआ है ना, 10 साइन वगैरह उसमें कुछ है, 10 है ना। अल्फ़ाबेट तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो बिल्कुल भी ABCD टाइप ऐसे दिखते नहीं है। ऐसा लगता है ये कोई पिक्टोरियल लिपि है ना, ऐसा है पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है जो चाइना में हमें देखने को मिलती है। फिर इसके बाद हम लेट हड़प्पन में चलते हैं। लेट हड़प्पन में यहाँ पर है सीमेंट्री हड़प्पन, सिसवाल, रेजरी, रंगपुर। ये रंगपुर अगेन, ये भी माधव स्वरूप वत्स द्वारा फाइंड आउट की गई हुई साइट है। आई थिंक रंगपुर है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, पर है गुजरात में ही। आई थिंक सुरेंद्र नगर और अहमदाबाद दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में है। और यहाँ पे डिक्लाइन भी दिया हुआ है और राइज ऑफ पेस्टोरल मोड, मतलब अगेन हम लेट हड़प्पन में कहाँ पर आ जाएंगे, फिर से मतलब डिक्लाइन वाले स्टेज में। देखिए इन चारों स्टेजेस से समझने में क्या मिलता है ना, कि तब की सिचुएशन क्या रही होगी। अगर हमें फेज दिया हुआ है तो उस फेज के हिसाब से हम जज कर पाएंगे कि उस सिटी में क्या डेवलपमेंट है और क्या नहीं हुआ होगा। फिर यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं और फीचर्स हैं उनके, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। IBC में सबसे ज़्यादा अगर सवाल कहीं से पूछे जाते तो वो यहीं से पूछे जाते हैं। हम थोड़ा से धीरे धीरे पर बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहली साइट हड़प्पा, ये सबसे पहली साइट भी और सबसे पहले है ना, मतलब फाइंड आउट भी यही की गई थी और इसी के नाम पर से तो हमने इसको हड़प्पा भी बोल देना IBC को। ये पहली साइट है ना जो हमने पढ़ा, इसमें 2 रोज ऑफ ग्रैनरीज मिली है, मेल टोर्सो मिला हुआ है, स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम है ना, मतलब वो लिंग की भी पूजा किया करते थे, ये भी हमने देखने को मिला है। मदर गॉडेस ये है ना, मदर गॉडेस में ये लोग ये जो इंडस रिवर है उसी को ही मदर के तौर पर देखा करते थे। डाइज मिला है। फिर मोहनजोदड़ो है ना, अभी मोहनजो जैसे हड़प्पा, ये प्रेजेंट डे पंजाब पाकिस्तान में है और रिवर है ना, रावी, रावी रिवर के बैंक पर है सिचुएटेड। अभी मोहनजोदड़ो है वो सिंध पाकिस्तान में है और ये इंडस रिवर पे है। ये लार्जेस्ट साइट है, ये याद रखिएगा। पॉस है ना, देखिए अब यहाँ पे बरियल मिलना स्टार्ट हो गया। इससे क्या जानने को मिलता है, मोहनजोदड़ो में जो ये बरियल्स मिले ना, इनके आसपास चीज़ें वगैरह भी मिले हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो लोग पुनर्जन्म वगैरह में सब बिलीव रखते होंगे। एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिला है ना रिकॉर्ड, पर जो भी एविडेंस हमें मिले हैं उसके ऊपर से अगर हम स्टोरी ऑर्गेनाइज करें तो हम ऐसा सोच सकते हैं। ग्रेट ग्रेनरीज मिली हुई है ना। ग्रेट बाथ, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ग्रेट बाथ बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। लार्जेस्ट बिल्डिंग है, ये भी सही है। पशुपतिनाथ सेल, ये भी इम्पोर्टेंट है। मदर गॉडेस, यस। ब्रॉन्ज है ना, ये देखिए ये जहाँ जहाँ से हमें ब्रॉन्ज वगैरह मिलते हैं ना, ये ब्रॉन्ज ही सबसे बड़ा एक कह सकते हैं सिंबॉलिक तौर पर है कि वहाँ पर अर्बनाइजेशन होगा, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्री होगी, ब्रॉन्ज बनाने की फैक्ट्री होगी है ना, जिससे ये सारे स्टेचूज वगैरह स्कल्पचर वो बना रहे थे। तो हम ऐसा कह सकते हैं मोहनजोदारो काफ़ी मतलब सिटी होगा ना, अर्बन एरिया होगा।
ब्रॉन्ज स्टैचूज मिला हुआ है, फिर ब्रॉन्ज बफेलो, बियर्ड मैन। ये बियर्ड मैन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हीं को पुरोहित माना जाता है ना, उनकी कुछ फ्लोरल डिज़ाइन वाली हमें स्कल्पचर मिला हुआ है इसका। फिर हम चलते हैं चाहनुदेड़ो पे। ये भी प्रेजेंट डे ना पाकिस्तान में है, सिंध में, और ये भी इंडस रिवर के बैंक पर है। क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है, ये चाहनुदेड़ो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। बीड़ में देखो, चाहनुदेड़ो को ऐसे लगता है जैसे वहाँ पर वो पूरा एक इंडस्ट्रियल हब ही होगा। आप देखिए, बीड़ बनाने की फैक्ट्री भी वहाँ मिल रही है, मेटल वर्किंग वहाँ पर है, सील मेकिंग वहाँ पर है ना, डॉग्स पाम इमेज वाला भी वहाँ से मिला है, इवन वेट मेकिंग। ये लोग वेट भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, ये लोग 16 बेस पर मेजर करते थे ना, लाइक 16 फिर 32 64 वगैरह, है ना। ये भी यहाँ से मिला हुआ है। फिर टेराकोटास मिले हुए हैं ना। फिर आएगा राखीगढ़ी, ये हरियाणा में है, लार्जेस्ट इंडियन साइट है ना। देखिए, हमने पढ़ा था लार्जेस्ट साइट कौन सी है, मोहनजोदारो, पर ये ऑल ओवर लार्जेस्ट साइट है ना। अगर हम इंडिया के तौर पर बात करें तो लार्जेस्ट साइट राखीगढ़ी होगी। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, एग्जाम में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 3 फेज, देखो यहाँ पे भी 3 फेज मिले हुए हैं ना हड़प्पा के, पर ये श्योर मेच्योर फेज ये इसमें ज़रूर होगा ना राखीगढ़ी में, ताकि इसमें ज़्यादा अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिला है। अभी हम पढ़ेंगे लोथल के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ द आईवीसी। लोथल अभी जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ से आई थिंक अगर हम देखें तो समुंदर शायद 18 किलोमीटर दूर है। पर जब तब लोथल जब था है ना, तब के ज़माने में, मतलब जब ये फेज चल रहा था, तब लोथल सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। और यहाँ से हमें डॉकयार्ड भी मिला है। ये इंटरनेशनल पोर्ट जाना जाता है ना कि लोथल तब के ज़माने का इंडिया में प्रेजेंट इंटरनेशनल पोर्ट था। लोथल है वो बे ऑफ खंभात में प्रेजेंट है ना, सेम एज इट इज़ इन गुजरात। नाउ नेवल ट्रेड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पोर्ट है, डॉकयार्ड है, ग्रैंडरीज मिले, ग्रैंडरीज तो मिलेगी है ना। अगर पोर्ट है, ग्रैंडरीज का यहाँ पर मतलब है कि स्टोरेज है ना, वो लोग स्टोर करने के लिए, किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए ग्रैंडरीज बनाते थे। तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे एग्रीकल्चर सरप्लस ज़्यादा होगा वहाँ पर भी बनाई जाएगी। ये पोर्ट वगैरह होगा स्टोरेज के लिए, वहाँ पर भी बनाई जाएगी। मोस्टली सिटीज़ में ज़्यादा पाई जाएंगी, क्योंकि सिटीज़ में लोग ज़्यादा होंगे तो इनको स्टोर भी ज़्यादा करना पड़ेगा। ये राइस हस्क, मुझे याद है वहाँ तक राइस शायद लोथल से ही मिला है। डबल बड़े, ये भी सिर्फ यहाँ पे 2 कपल को दफनाया गया है। देखिए, अगर आपको एक सिंपल सा सवाल पूछा जाए, पता कैसे चलेगा कि जो भी ये स्केलेटल है वो फीमेल का है या मेल का है ना। ये हमें पेल्विक ग्लैडल नाम की बोन होती है, इससे पता चल जाता है। फीमेल में बड़ी होती है क्योंकि उनको बेबी कंसीव करना होता है, मेल में ये छोटी पाई जाती है। इनमें कपल और ये डॉग के साथ दफनाने वगैरह की विधि भी यहाँ पे हुई है। फिर हम धोलावीरा को पढ़ेंगे, ये फिर से काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है और ये भी गुजरात में ही है। ये लूनी रिवर ये कच्छ में है, ये इसी के बैंक पर पाया जाता है, यूनेस्को है, यूनेस्को साइट। ये धोलावीरा को यूनेस्को साइट मिला है, ये भी याद रखिएगा। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ये भी पूछा जा चुका है ना। और ये मेगालिथिक स्टोन, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये मेगालिथिक स्टोन में क्या होता है ना, एकदम बहुत बड़े बड़े स्टोन वगैरह होते हैं जो हमें एक साथ कहीं पर देखने को मिल जाते हैं, और वो ज़्यादातर वहाँ पे उसके नीचे किसी इंसान को दफनाया गया होता है या फिर कुछ चीज़ें मिली है। पर ये स्टोन बड़े होने की वजह से इसको है ना मेगालिथिक बोला जाता है। लिथिक का मतलब स्टोन होता है, ये आप याद रख लीजिएगा। इसके भी 3 पार्ट देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, जितने भी इससे पहले हमें आईवीसी मिले तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। जो वेस्टर्न पार्ट होता है उसमें सिटाडेल होता है, ईस्टर्न पार्ट होता है उसमें लोअर मतलब सिटीज़ वगैरह नॉर्मल पीपल रहते हैं। यहाँ पे लेकिन हमें 3 मिले, यहाँ मतलब धोलावीरा काफ़ी बड़ा होगा, साइन बोर्ड भी मिला है, तो इसमें ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें मिडिल क्लास लोग भी रह रहे होंगे। फिर है सुटका गैंडर, ये एकदम ओवल ग्रेव शेप है, एक ये कुछ नया है, इसमें ओवल शेप के मिले, मतलब जो भी दफनाए गए वो ओवल शेप में। इसमें पॉट बरियर, मतलब जिसको दफनाया गया उसके साथ आपको पॉट वगैरह भी, मतलब कुछ चीज़ें है ना, बर्तन वगैरह ऑर्नामेंटल चीज़ें, वो लोग ऐसे सोचते थे कि इसकी ज़रूरत उनको
जब वो दूसरा जन्म लेंगे तब भी होगी, या फिर वो जहाँ अब उनकी सोल जा रही है वहाँ उसको पड़ सकती है, ऐसा ये लोग सोचते थे। अभी फिर कालीबंगन, ये राजस्थान में है, ये भी लूनी रिवर के है ना। फिर इसमें बेंगल फैक्ट्री है, प्लग फील्ड है ना। इससे प्लग फील्ड क्या पता चलता है कि वो लोग है ना जुताई करते थे अच्छे से खेतों की। कैमल बर्न भी मिले हैं कालीबंगा राजस्थान में, कैमल बर्न मिली है, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल फैक्ट है। पायरा टाइल्स है, ब्रॉन्ज फिगर है ना बुल की, ठीक है। फिर बनवाली है, हरप्पन बनवाली है ना, ये भी हरियाणा में मिली है, ये भी हरप्पन साइट है और ये रंगोई रिवर के नज़दीक है। फिर है इसमें प्री हरप्पन मैच्योर लेट फेस, देखिए ये बनवाली सारे स्टेजेस में मतलब प्रेजेंट था। बनवाली में पहले रूरल भी था, फिर ये अर्बनाइज हुआ और फिर लेटर अपन में उसका डिक्लाइन भी हुआ। फिर रोपड़ है, ये भी प्रेजेंट डे पंजाब में है। देखो ये बनवाली की एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे हमें रेडियल स्ट्रीट मिली है। आप दूसरी हड़प्पन साइट्स को देखेंगे वो मोस्टली रेक्टेंगुलर शेप या फिर स्क्वायर शेप में होते थे, ज़्यादा हमें ऐसी रेडियल स्ट्रेट कहीं पे भी मिली नहीं है। पर इसमें याद रखेंगे बनवाली का ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हमें यहाँ से रेडियल स्ट्रेट मिली है। फिर रोपड़ है, पंजाब है, ये सतलज रिवर के पास है। फर्स्ट साइट है आफ्टर इंडिपेंडेंट है ना, पहली बार को जी। फिर इसमें डॉग विथ बर्ड, ये भी ठीक है ना, डॉग ही हमारे सबसे पहले पालतू है ना डोमेस्टिकेट एनिमल बना था। तो यहाँ पे डॉग को भी मतलब ह्यूमन और इसकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री बन चुकी होगी कि वो सती प्रथा टाइप देखते हैं ना, वैसे डॉग को भी साथ में। हाँ, ये सती प्रथा के एविडेंस मुझे लोथल से याद है, लोथल में कपल की मिली है। अब वो पता नहीं है कि कपल एक साथ ही उनका डेथ हुआ था या फिर वो लोग तब सती प्रथा में बिलीव रखते थे ना, वो एग्जैक्टली आइडिया नहीं, पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद शायद तब सती प्रथा प्रेजेंट थी। पर इसका कोई एविडेंस हमें मिला नहीं है, सिर्फ इस एक को छोड़कर। यहाँ पे अगेन देखिए ओवल शेप में मिला है, फिर कॉपर है ना, कॉपर की एक्स भी मिली हुई है। अब हम आगे चलते हैं, आगे है राखीगढ़ी, ये अगेन हरियाणा में लार्जेस्ट इंडियन साइट है ना, हमने पढ़ा था इसमें। फिर यहाँ पे शॉल और थ्री पेजेस, ये भी राखीगढ़ी हमने पढ़ लिया। रंगपुर गुजरात में है, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर आलमगीर है, आलमगीर ये यूपी साइड है और ये ईस्टर्न साइड में सबसे लास्ट में आता है ना, ये लेटर अपन साइड में है, मतलब डिक्लाइन के टाइम पे है ना। और यहाँ पे एक ब्रोकन कॉपर ब्लेड भी मिली हुई है। फिर है दाइमाबाद, ये अगेन दाइमाबाद है ना, अगर हम साउदर्न में देखेंगे तो ये सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना। यहाँ से एक ब्रॉन्ज इमेज मिली है, ये प्रेजेंट महाराष्ट्र में है। और ये जो आलमगीर है ये यूपी में हिंडन रिवर के पास है और ये प्रवर रिवर के पास है। फिर कोट दीजिए, ये सिंध में मिला है, ये प्री हड़प्पन सेटलमेंट को मिला है, मतलब रूरल होगा यहाँ पे। एक्टिव रिमेन्स ऑफ राइनोसर्स, देखिए राइनोसर कहाँ पे पाए जाते हैं ना, मोस्टली ग्रासेस वगैरह होते हैं वहाँ पे, क्योंकि अगर बहुत बड़े पेड़ हो गए तो राइनो चल नहीं पाएंगे। फिर है सुटका गैंडोड है ना, ये दाश्क रिवर के पास है सिंध में, यहाँ से हमें ऐश मिली हुई है पोर्ट की। फिर बस यहाँ से कुछ ज़्यादा तो नहीं है, बस कोस्टल अपलिफ्टमेंट हो गया इसके बाद, फिर वहाँ पे नहीं था, हो सकता है ये पुराना पोर्ट हो। फिर यहाँ पे हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी, हड़प्पा में सेंट्रल अथॉरिटी का कहना मुझे लगता है कि बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं थी। वहाँ पे इतने, जहाँ पे मोनार्की वगैरह होती है ना, मतलब सेंट्रलाइज होता है, वहाँ पे वेपन्स वगैरह ज़्यादा मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज़्यादा मिलते हैं। हड़प्पा में ऐसा कुछ मिला नहीं है, तो ये मुझे नहीं लगता, पर पॉइंट ऑफ व्यूज है। यूनिफॉर्म कल्चर्स है ना, हाँ ये वह हर एक जगह पे, हड़प्पा के आप सिटीज़ में देखेंगे थोड़ी सी डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है, पर वो लोग यूनिफॉर्म पैटर्न को एक अच्छा है ना, जैसे हम इंडिया है, सारे इंडिया में हर जगह सेम करेंसी चल रही है, सेम बिलीव के लोग रहते हैं ना, वन नेशन वाले, हमारी नेशनल एंथम सबका सेम रहता है वगैरह। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये इनमें यूनिफॉर्म नेचर है ना, यूनिफॉर्म कल्चर है। तो इस वजह से ये एक तर्क दिया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी का, ठीक है। फिर नो सिंगल रूरल, देखिए अगेन जैसे कि हमने बात की कि अगर सिंगल रूरल होते, मोनार्की वगैरह कुछ ऐसे होते, तो यहाँ से हमें ढेर सारे वेपन्स वगैरह या फिर कुछ और भी चीज़ें मिलती, जो कि हमें ऐसा कोई साइन सिंबल्स मिले नहीं है।
क्लास ऑफ मर्चेंट ये काफ़ी सही पॉइंट लगता है, क्योंकि आप देखिए काफ़ी पीसफुल थे ये लोग, है ना? ज़्यादातर व्यापारी प्रजा टाइप थे, अच्छे से रहते थे, भगवान को पूजा वगैरह भी ये लोग करते थे, और पोर्ट भी हमें इतने ज़्यादा मिले। फिर मर्चेंट का एक और है कि ये सिटाडेल जो मिले है ना, वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि अपर क्लास के लोग, मतलब ज़्यादातर जो मर्चेंट हैं, जो इंटरनेशनल करते होंगे या फिर विद इन द नेशन भी ये लोग करते होंगे व्यापार वगैरह, तो वो लोग यहाँ पे रहते थे। तो इस वजह से बोला जा सकता है कि मर्चेंट क्लास की सुप्रीमेसी होगी। फिर देखते हैं इसका टाउन प्लानिंग। हड़प्पा अपने टाइम में ना, मतलब आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने टाउन प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, क्योंकि ये लोग की स्ट्रीट वगैरह आप देखेंगे ऐसे होता था रेक्टेंगल में, ऐसे दो मेन है ना, ये नॉर्थ से साउथ जा रही है, फिर ये वेस्ट से ईस्ट है ना, ऐसे दो मेन, ऐसे कह सकते हैं नेशनल हाईवेज करके ना। फिर बीच में छोटी-छोटी स्ट्रीट के लिए होती थी, हर एक के डायमेंशन है, कोई भी रास्ता, गली वगैरह, घर, सबके घर एकदम अच्छे से बने हुए हैं ना, ऐसा लगता है इन्होंने प्लानिंग करके सिटी बनाया है। फिर कुछ मेजर सिटीज़ जो कि मैंने बताया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, सुरकोटड़ा, फिर ये कालीबंगा, बनवाली एंड राखीगढ़ी, ये 8 मेजर सिटीज़ हैं। फिर है सिटाडेल अगेन, है ना, जो कि हमने पढ़ा कि वेस्टर्न साइड पर, मैंने लिखा भी इसलिए तो कि आपको ये बात याद पूछ लेते हैं ना, अभी क्या हो रहा है, जिस तरीके से एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, तो पता चल रहा है कि मोस्टली अभी सेंटेंस बेस्ड आता है ना, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो इसी वजह से इसमें सिटाडेल वगैरह पूछ लेंगे, ये वेस्टर्न साइड पे होता है, ईस्टर्न, नॉर्थ, साउथ। आप याद रखिए सिटाडेल मोस्टली वेस्टर्न साइड पे मिले, ये कुछ अपलिफ्ट मिला हुआ एरिया होता है, ताकि, और ये देखिए अब इसका एक बहुत अच्छा रीज़न है, वो कितने समझदार लोग थे ना। जैसे आप इस बुक को ही मान लीजिए और इस पर्स को, यहाँ पे ये सिटाडेल है, और ये हम मान लेते हैं कि लोअर क्लास है, मतलब लोअर पीपल रह रहे हैं, नॉर्मल पीपल रह रहे हैं। अभी यहीं पर ज़्यादातर था, उनका ग्रेट बार्थ यहाँ पर मिला है, ग्रेनरीज वगैरह यहाँ पे मिले, ताकि क्या होगा, अगर फ्लड वगैरह कुछ भी आए तो इसको ज़्यादातर नुकसान ना हो। एक और भी बात जो मुझे लगती है कि थोड़ा सा अपर पार्ट, मतलब इसको ड्रेनेज वगैरह की सिस्टम वगैरह होगी, इनसे भी बचाया जा सकता है ना ऐसे। ये पब्लिक बिल्डिंग सारी यहीं पर मिली है, ग्रैंडरीज यहाँ पे मिली है, इसेंशियल स्ट्रक्चर्स मतलब सारे अब उन्होंने अपलिफ्टमेंट के तरह बनाए थे, ताकि उनको फ्लड से खतरा ना हो। ये सा, ये मेरा पॉइंट है जो मुझे लगता है एडिशनल। ये लोअर पार्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे। ये ग्रिड पैटर्न है ना, और ये देखिए बर्न ब्रिक, इसका रेशियो याद रखना पड़ेगा आपको, 1:2:4। फिर हम चलते हैं रिलीजियस, ये सेक्युलर सिविलाइजेशन। देखिए यहाँ पे सेक्युलर सिविलाइजेशन बोलना काफ़ी सही है और काफ़ी गलत भी है। मतलब सेक्युलर तो हम इसको तब कहेंगे ना जब कोई रिलीजन वगैरह होगा। आप देखिए आईवीसी में इतना कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये लोग ज़्यादातर नेचर को ही अपना गॉड मानते थे, सारी नेचुरल चीज़ों को ही बिलीव रखते थे। जैसे अर्थ एज अ फर्टिलिटी गॉडेस, है ना, देखिए अर्थ की पूजा कर लिया, जैसे वो तो हम आज भी करते हैं ना, धरती माता बोल के, है ना। मेल डेटी मिला हुआ है, जो उनके 3 हेड है और 3 हॉर्न है, सिटिंग इन अ योगी पोस्चर। ये अगेन पशुपतिनाथ का सिल मिला है। इसे मतलब कहा जाता है कि ये प्रोटो शिवा थे। काफ़ी सारी थियोरीज है ना पशुपतिनाथ पर। इन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो 4 एनिमल हमें इनके सील के आसपास मिले, एलिफेंट, टाइगर, राइनोसर और बफेलो। और पशुपतिनाथ है ना, प्रोटो महाशिवा, ये तो मैंने आपको बताया। पीपल ट्री, देखिए पीपल ट्री ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा, है ना, ऐसे क्या पवित्र पेड़ माना जाता था। पीपल का एक रीज़न भी है। पीपल आप देखिए 24/7 ऑक्सीजन देगा। लाइक लोग ऐसा कहते हैं कि रात में आपको किसी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि तब वो भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। हो सकता है हमें श्वास, है ना, मतलब एक्सेल और इनहेल करने में, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ जाए और अब डेथ भी हो सकती है न। पर अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे सोओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 24/7 ऑक्सीजन ही देगा। फिर ये एमलेट वगैरह है, इससे कह सकते हैं वो लोग कुछ, मतलब ऐसे ब्लैक मैजिक वगैरह में थोड़ा सा बिलीव रखते होंगे। स्क्रिप्ट,
पर ऐसा कुछ एविडेंस मतलब इतने नहीं मिले, पर ठीक है यहाँ पे है तो हमने कह दिया। स्क्रिप्चर्स है ना, ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे, जैसे कि हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, वैसे ये लिखते थे राइट टू लेफ्ट, हमसे बिल्कुल उल्टा। ये भी याद रख लीजिएगा ना। अभी तक मम्मी से पहचान नहीं पाए उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं, वो भी उन्हीं को पता होगा। वेस्ट एशियन स्क्रिप्ट है ना, हाँ पिक्टोग्राफिस, यस देखिए उसके कुछ सिंबल्स वगैरह है जो कि हमें चाइना की ये कह सकते हैं, वो जो स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं दी एंशियंट मोस्ट स्क्रिप्ट है उनकी, वहाँ पे ईस्टर्न साइड पर ज़्यादा फॉलो होती है, जैसे जापानीज़, चाइनीज़, कोरियन वगैरह करके, ठीक है। तो उसके कुछ एक सिंबल्स है वो इससे मिलते जुलते, तो हमें लगता है कि ये पिक्टोरियल होगा, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। वेट अगेन ये क्यूबिक में वेट रहते हैं ना, 16 बेस पर 1 इंच इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर, ये ऐसा मेजर रखते थे, जो कि मैंने आप बता दिया आपको। फिर हम चलते हैं सोसाइटी में। सोसाइटी में अर्बन मिडिल क्लास, देखिए ये मिडिल क्लास है ना, हमने धोलावीरा में ही देखा है ना, वहाँ पे 3 स्टेज मिल रहे हैं, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग भी थे ना। अभी जो 3 है ना उसमें है रूरल, वेल्दी एंड मर्चेंट, यही 3 क्लास देखने को मिलते, और कोई क्लास इसमें है नहीं ना। एक पुअर लेबर करके भी है, लेकिन यहाँ पर वो वर्ण सिस्टम वगैरह कोई मैटर नहीं था। फिर बरियल्स है ना, फायर अल्टार्स, पोएट्री वगैरह, ये भी ठीक है हमने बता दिया। लाइफस्टाइल में धोती और शॉल पहनते थे। सिनेबार, ये देखिए ये एक और सॉरी ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको पढ़ने मतलब देखने से मिलेगा, वहाँ के जितने भी स्कल्पचर्स वगैरह मिले, उन्होंने इतने सारे ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, जो हमें एक डांसिंग गर्ल मिली है, फिर एक ये मतलब वो लोग फैशन को लेकर काफ़ी कंसर्न थे। वो लोग इतना मेकअप भी यूज़ करते थे, जैसे यहाँ पे पड़ेगा आईलाइनर वगैरह भी थे, लिपस्टिक थी, बैंगल्स थी ना, सब कुछ था, इवन मिरर भी फाइंड आउट कर लिया था उन्होंने। तो कह सकते हैं वो लोग काफ़ी फैशनेबल रहे होंगे। एग्रीकल्चर है, फ्लग फील्ड मिला है ना, डबल क्रॉपिंग, ये देखिए डबल क्रॉपिंग मतलब एक ही, जैसे कि मान लीजिए ये फार्म है ना, अब इसी में 2 क्रॉप मतलब उन्होंने ग्रो की है, प्लांटेशन किया है। फिर ये राइस लोथल अगेन है ना, हमें राइस का मिला है लोथल से। फिर वेयर इरिगेशन, ये लोग अगेन वो कैनाल थ्रू करते थे और वेल थ्रू कुएं के तौर पर। एनिमल डोमेस्टिकेशन हमें मिला है ना, वो देश मैंने बताया आपको, वो डॉग के साथ भी उनका बरियल मिला हुआ है। पेस्टोरलाइज कम्युनिटी थी, ज़्यादातर वो लोग है ना चरवाहे के तौर पर थे, और जो हड़प्पा में जो कैटल पाए जाते थे, मतलब जो चरवाहे वगैरह, उन हड़प्पा में जो चरवाहे थे उनके कैटल को बोला गया जेबू। ये एक नया फैक्ट है जो आप याद रख लें। ट्रेड एंड कॉमर्स में वो लोग, हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं ना, कनिंगफॉर्म इंस्क्रिप्शन है, फिर एक मेसोपोटामियन है, और ये मेलुहा है ना, वहाँ के लोग जो मेसोपोटामिया में रहते थे वो इन्हें मेलुहा कहते थे। मेलुहा एक बुक भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि ये इसका राइटर कौन है। फिर है यहाँ पे मनी नहीं थी, बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम का तो हम देखेंगे। फिर ये वैदिक में भी बार्टर ही थे, और लेटर वैदिक में भी आपको बार्टर सिस्टम ही देखने को मिलेगा। ब्रोंज है वो 3 और कॉपर से मिलकर बनता है ना, लोस्ट, ये वैक्स टेक्निक। अब इसमें क्या होता था, जैसे उन्हें कोई भी स्टेच्यूज वगैरह बनाने तो वो पहले मोम से बना लेंगे ना। अभी क्या है, वैक्स से बनाना काफ़ी आसान रहता है ना, क्योंकि वो जल्दी पिघल जाता है और जल्दी ढांचे में भी डल जाता है। फिर अब जैसे कि उन्होंने वैक्स का पूरा बना लिया, अब उसके अंदर वो लोग डालेंगे ये जो ब्रॉन्ज मेटल है वो है ना। फिर कुछ टाइम बाद जब वो ठंडा पड़ जाएगा तो फिर इसको बाहर निकालेंगे, और ये बिल्कुल जो वैक्स फिगर हमने बनाई थी वैसा बन जाएगा। तो ये लोग लॉस वैक्स टेक्निक का यूज़ करते थे, आज भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि आज हम बिल्कुल ही इस टेक्निक को यूज़ नहीं करते। अभी डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा, यहाँ पे अगेन काफ़ी सारे वाद विवाद है ना, कोई भी मतलब डिबेट काफ़ी है, हमें पता नहीं चला अभी एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। कंटिन्यूअस ड्रॉट ना, ये कहा जाता है कि वहाँ पर ड्रॉट हुआ, उनका कंटिन्यूअस हो गया है ना, मतलब फसल ही नहीं हुई। ये क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर तर्क ये है कि इंडस रिवर जो कि बहती है ऐसे करके, अभी मान लीजिए जैसे इंडस ऐसे बह रहे हैं ना, तो अभी अर्थक्वेक वगैरह किसी वजह से इंडस ने अपना जो एक उसका फ्लो है वो चेंज कर लिया।
तो इस फ्लो की वजह से जो ये पार्ट था, जो पहले फर्टाइल हुआ करता था, अब वहाँ की फर्टिलिटी चली जाएगी। तो एक रीज़न, लेकिन मुझे लगता है ये कोई इतना बड़ा रीज़न नहीं है कि पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन को ख़त्म कर सकते। फ्लड भी एक बोला जा सकता है ना, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश होगी तो फ्लड आ सकता है। और इंडस रिवर थी भी इतनी बड़ी कि उस सिर्फ उसी में फ्लड आ जाए तो भी ये पूरी सिविलाइजेशन को डिक्लाइन स्टेज लाना पड़ जाए। बट फिर भी सिर्फ एक फ्लड की वजह से, जैसे आप देखिए इंडस तो वहीं पर है, आलमगीरपुर तो हमने लास्ट में यूपी तक देखा है ना, तो वहाँ तक तो फ्लड का कुछ हुआ नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये पॉइंट भी कहना थोड़ा मुश्किल है, पर ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ लेते हैं। फिर डेजर्टिक कंडीशन ज़्यादा होंगी, फर्टिलिटी है ना कम हो गई थी, ये भी कह सकते हैं। ज़्यादा एग्रीकल्चर की वजह से भी फर्टिलिटी कम हो जाती है। इस वजह से सॉइल फर्टिलिटी में डिक्लाइन आने की वजह से भी हो सकता है। डिक्लाइन ऑफ ट्रेड विद मेसोपोटामिया है ना, ये भी एक पॉइंट कहा गया है, बट ये मुझे सबसे ज़्यादा वैलिड पॉइंट लगता है। इन्वेजन बाय आर्यंस है ना, कि ठीक है अब कोई नए आर्यंस वगैरह आए, इस वजह से इस सिविलाइजेशन का डिक्लेनेशन हो गया। फिर भी ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि कौन सा रीज़न रहा होगा? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम कल वैदिक एज से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।